हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के सेकंड वीडियो। तो चलिए इसमें प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शेल्डन ने व्यक्तियों को उनके शारीरिक बनावट के आधार पर कितने प्रकार के वर्गों में बांटा है। तो शेल्डन ने व्यक्तियों को शारीरिक बनावट के आधार पर एडोमॉर्फिक, मीसोफॉर्मिक और एक्टोफॉर्मिक उपर्युक्त सभी के आधार पर इसे बांटा गया है। तो राइट रहेगा उपर्युक्त सभी। किसने सभी व्यक्तियों को उनके सामाजिक कार्यों में भाग लेने अथवा रुचि प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण के अंतर्मुखी और बहुमुखी दो निश्चित वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है? यह किया था यूंग ने। विशेषक या व्यक्तित्व गुण संबंधी उपागम को प्रकाश में लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये विशेषक या व्यक्तिगत गुण संबंधी उपागम को प्रकाश में लाने वाले थे RB कैटल और गॉर्डन ऑलपोर्ट। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन 1 और 2 दोनों। किसने व्यक्तित्व कारकों की संख्या 5 मानी है? पिडमोंट, मक्रे तथा कोस्टा ने व्यक्तिगत कारकों की संख्या 5 मानी है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे लोकप्रिय विधि है अवलोकन और निरीक्षण विधि। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किसके अनुसार चेतन व्यवहार हमारे संपूर्ण व्यवहार का केवल 1/10 भाग होता है? ये किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। आरोपण तथा प्रक्षेपण प्रक्रिया पर आधारित कौन सी विधि है? तो आरोपण और प्रक्षेपण प्रक्रिया पर आधारित है प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट है, तुलसीदास की शब्दावली में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी तिन तैसी वाली स्थिति कौन सी क्रिया के फलस्वरूप हो जाती है? इसमें आरोपण के अनुसार हो जाती है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अंतर्बोध परीक्षण के संदर्भ में है, इस परीक्षण का निर्माण मर्रे और मॉर्गन ने किया था। अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मर्रे और मॉर्गन ने किया था। इस परीक्षण में कुल 30 चित्र होते हैं। इसे सोरसा या शाही धब्बा परीक्षण कहते हैं। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। अंतर्बोध परीक्षण मर्रे और मॉर्गन ने किया था, निर्माण किया था, और इस परीक्षण में कुल 30 चित्र होते हैं। किस परीक्षण के द्वारा किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यक्तित्व की जांच की जाती है? बालकों का अंतर्बोध परीक्षण के द्वारा किशोर अथवा प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यक्तित्व की जांच की जाती है। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए बालकों के अंतर्बोध परीक्षण CAT को प्रस्तुत किया है? तो ये किया डॉक्टर लियोपोल्ड बेल्क ने। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य युगम है? महामूर्ख या जड़ मूर्ख 25 से कम बुद्धिलब्धि वाला है। मूड है 25 से 50 तक का है, और मूर्ख 51 से 75 तक एवं सीमा पर, और अल्प बुद्धि वाला है 76 से 90 तक। तो सत्य युगम रहेगा उपरोक्त सभी। पक्षी जो अपना घोंसला बनाने में लगा हुआ है, विद्यार्थी जो आधी रात तक परिश्रम करते हैं, लड़का जो साइकिल सीखने में लगा हुआ है, सभी किसके कारण अपने अपने कामों में लगे हुए हैं? ये अभिप्रेरणा के अनुसार सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन अभिप्रेरणा के कारण। निम्न में से प्राथमिक अभिप्रेरक के उदाहरण कौन से हैं? तो प्राथमिक अभिप्रेरण के भूख और प्यास अभिप्रेरक, काम अभिप्रेरक, नींद एवं विश्राम अभिप्रेरक, उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा 4। व्यक्ति में कौन से अभिप्रेरक की उपस्थिति जन्मजात होती है? तो ये होती है प्राथमिक अभिप्रेरक में। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, किन अभिप्रेरकों को सिखा या उपमार्जित किया जाता है? किन अभिप्रेरकों को सिखाया या फिर उपार्जित किया जाता है? द्वितीय अभिप्रेरक को।
द्वितीयक अभिप्रेरक के उदाहरण कौन कौन से हैं? उपलब्धि अभिप्रेरक, शक्ति एवं संरक्षण अभिप्रेरक, आत्म अभिव्यक्ति एवं स्नेह अभिव्यक्ति प्रेरक अभिप्रेरक। तो उपर्युक्त सभी राइट रहेंगे। अभिप्रेरक व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह चयनात्मक होता है, यह परिवर्तनशील होता है, यह लक्ष्य निर्देशित होता है। उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी मानसिक अवस्था है जिनका जन्म व्यक्ति के द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी आवश्यकता के फलस्वरूप होता है? इसमें है अंतर्नोद या चालक। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? अभिप्रेरक के संबंध में आवश्यकताओं को चालक या अंतर्नोदों की जननी कहते हैं। सेकंड है, भूख, प्यास, नींद, काम, प्यार, स्वतंत्रता, सम्मान, उपलब्धि आदि को चालक या अंतर्नोद कहते हैं। अभिप्रेरकों को चालक या अंतर्नोदों का पर्याय या समानार्थी समझा जाता है। तो राइट रहेगा उपर्युक्त सभी। ऐसे सारे प्रक्रम तथा कार्य व्यवहार को जो शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली में आवश्यक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, किसकी संज्ञा दी जाती है? यह संज्ञा होम्योस्टेसिस ने दी थी। नेक्स्ट है, होम्योस्टेसिस शब्द का प्रयोग। होम्योस्टेसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? W.B. कैनन के द्वारा किया गया था। अभिप्रेरणा का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? अभिप्रेरणा का मापन निरीक्षण विधि एवं प्रयोगात्मक विधि के द्वारा, व्यक्तित्व व व्यवहार की जांच तकनीकों के प्रयोग के द्वारा, मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग के द्वारा। तो इसमें राइट रहेगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी के द्वारा। 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है यह मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन होना। 6 से 12 वर्ष की अवधि में अपूर्व अवस्था विशेषता कौन सी होती है? जो मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन होना। किलपैट्रिक ने किस अवस्था को प्रतिद्वंद्विता या समाजीकरण का काल कहा था? यह था बाल्यावस्था में किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक और समाजीकरण का काल माना है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल माना है? इसे अत्यधिक महत्व दिया है। ये फ्राइड ने माना है कि बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल माना है और इसे अत्यधिक महत्व दिया है फ्राइड ने। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह जर्सील्ड का है। किशोरों में परिवर्तन के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? स्टैनले हॉल। किस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है? तो किशोर अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था की विशेषता थी? यह उत्तर किशोर अवस्था में घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की विशेषता पाई जाती है। किस आयु के बाद बालक की रुचियों में स्थिरता आ जाती है? 15 वर्ष की बाद बालक की रुचियों में स्थिरता आ जाती है। किस अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं? तो किशोर अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन देखने को मिलते हैं। किस आयु में सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है? तो 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है। बुद्धि का अधिकतम विकास किस आयु वर्ग में होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास इसमें होता है 14 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के अनुसार। हार्मोन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास 15 वर्ष की आयु में और जोन्स व कोनार्ड के अनुसार 16 वर्ष की आयु में माना जाता है। किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? तो किशोर अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है। किस अवस्था में बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लगता है? तो यह उत्तर बाल्यावस्था में बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लग जाता है। किस आयु वर्ग के बालक में अच्छे बुरे की समझ विकसित हो जाती है? 6 से 8 वर्ष के बाद बालक में अच्छे या बुरे की समझ
होनी शुरू हो जाती है। किस अवस्था में सामाजिकता का प्रारंभिक विकास हो जाता है? 2 से 5 वर्ष में बच्चे में सामाजिकता का प्रारंभिक विकास शुरू हो जाता है। शिशु में जन्म के समय जिस संवेग की प्रधानता होती है वह होती है उत्तेजना की। बालक के विचार किस अवस्था में प्रौढ़ों के विचारों से अधिक निकट होते हैं? तो इसमें बालक के विचार किस में होते हैं? 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे में प्रौढ़ों के विचारों से अधिक निकटता आनी शुरू हो जाती है भाई, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में। बालक के उच्चारण के उच्च स्वर मान होने की प्रारंभिक आयु कौन सी होती है? 4 से 5 वर्ष में उच्चारण के उच्च स्वर मान होने की प्रारंभिक आयु शुरू हो जाती है। विकास तथा अभिवृद्धि का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विभिन्न गति का सिद्धांत और दिशा का सिद्धांत ये विकास तथा अभिवृद्धि के सिद्धांत हैं। शारीरिक परिवर्तन का सिद्धांत विकास और अभिवृद्धि का सिद्धांत नहीं माना जाता। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। खेल और कार्य में अंतर समझने की अवस्था होती है किशोर अवस्था में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 35 सेंटीमीटर के लगभग मानी जाती है। जैविक विकास का दायित्व होता है माता पिता पर। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका था? स्टैनले हॉल का था। ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो किशोर अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की अवस्था में पूर्णता प्राप्त हो जाती है। बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? 12 वर्ष में बच्चे की तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास हो जाता है। तो ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल नेक्स्ट लेके आती हूँ इसके 3rd वीडियो। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।